नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दें कि आजकल लगातार हम आपको एकल विद्यालय के बारे में लगातार बता रहे हैं और रोज़ाना एरवा मंदिर में जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है वहां पर पहुंचाकर रोज़ाना आपको होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जिला सचिव रवि अंदोत्रा जी हैं। उनका रुख भी उसी ओर है और गाड़ी उसी ओर जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनसे पहले बातचीत की जाए और इस एकल विद्यालय के बारे में उनसे कुछ पूछा जाए, क्योंकि भाजपा से आते हैं और बना हुआ है। तो आइए बात करते हैं रवि अंदोत्रा जी से, जो जिला सचिव हैं जिला कठुआ के। रवि जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो मेरा पहला यही प्रश्न होगा कि एकल विद्यालय के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह से उसको देखते हैं? राजकुमार जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जो एकल विद्यालय हैं इनकी शुरुआत 1986 में की गई थी। इसका मेन कारण इसका बनाने का यही था कि हमारे दूर दराज के इलाके जहाँ जो भी लोग जो पढ़ने से महरूम हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे गरीब लोग, उनके लिए वहाँ के उसी गांव के आसपास के जो भी स्वयं सेवक की तरह जो पढ़े लिखे नौजवान वो उनको पढ़ा सकें, तो इसके लिए उनको बहुत कम एक मानदेय दिया जाता है। वो एक सामाजिक रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के लिए इस एकल अभियान का शुरुआत की गई थी। तो इसी के उपलक्ष्य आज एरमा में भी 10 दिन का जो वर्ग लगाया जा रहा है, आज वहाँ का आज 6वां दिन है उस एकल अभियान के तहत। तो आज हमारा उसी ओर जाना, हम भी खुशकिस्मत हैं कि हमें भी आज उस वर्ग में जाने का, जब वहाँ का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो रवि जी का कहना है कि आज उन्हें भी मौका मिल रहा है उस ओर जाने का जो एकल विद्यालय है, क्योंकि वहाँ पर उन क्षेत्रों में ये विद्यालय खोले जाते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं, सामाजिक शिक्षा से महरूम हैं। दूसरा, महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में उनकी जिम्मेवारी जो है वो अहम रहती है महिलाओं की। अगर कहते हैं कि एक घर की बेटी पढ़ जाती है तो 2 घरों का चिराग जला देती है। बाकी की जो तस्वीरें हैं हम आपको एरमा मंदिर के भीतर जाके बताएंगे कि यहाँ पर इन कक्षाओं का लगातार जो है वो कक्षा लगाई जा रही हैं। बच्चों को, बेटियों को जो समझाया जाता है, क्योंकि धार्मिक तरीके से भी उन बेटियों को शिक्षित किया जाता है। समाज में किस तरह से उठना बैठना उसके लिए शिक्षित किया जाता है। प्रत्येक, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक उदाहरण के तौर पर जिस तरह आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं स्कूल में और क्लासेस में पीरियड बाय पीरियड लगते हैं, इसी हिसाब से एकल विद्यालय में भी इसी तरह से पढ़ाई का जो दौर है वो जारी रहता है। और 10 दिन का यहाँ कार्यक्रम है, मुझे बताया गया था। आज रवि अंदोत्रा जी हमारे साथ है और बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो विद्यालय हैं उन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं और शायद आगे प्रयास भी होगा कि इन्हीं बच्चों को आगे काम करने का मौका मिलेगा एकल विद्यालय की तरफ से। तो आगे जाके देखते हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आज कुछ बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर उनका संगठन उन्हें इजाज़त देता। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जबरदस्ती लेंगे, अगर उनका संगठन उन्हें इजाज़त देगा तो हम उनकी भी बात सुनेंगे और वहाँ पर जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और एरमा मंदिर के भीतर जाकर हम सारी रिपोर्टिंग करेंगे और उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। वही बाजार में डाल करती है, इससे तुम आप ना करो। उनमें पहले एक्चुअल वाली उनमें कुछ जाएगा पूरा करेंगे, तभी उन्हें क्या किया है जो दीवारें है। ठीक है, एक बार फिर हम एरमा मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हैं और मेरे साथ इस समय करिए आप करेगा, मैं करना थोड़ा पहले मैं लगातार हम आज एरमा में पहुंचे जहाँ एकल विद्यालय की कक्षाएं चलती हैं। मेरे साथ पवन सिंह जी हैं जो बनोटी संच के अध्यक्ष हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि जिस दिन ये उद्घाटन हुआ था वो यहाँ उपस्थित थे, और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि एकल विद्यालय को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं। और आज उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। जी, आपका पहले तो स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर में। हम लगातार देख रहे हैं कि एकल विद्यालय में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, उन बेटियों को जो समाज में आगे बढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आप इन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं और कुछ दिन पहले जब उद्घाटन हुआ था तो आप जहाँ पहुँचे थे, उद्घाटन भी करवाया, तो किस नज़रिए से देखते हैं कि महिलाओं को कितनी यहाँ से शक्ति मिलने वाली है, महिला कितनी स्टैंड अप होने वाली, समाज के लिए बेहतर बनने वाली हैं?
किस तरह से नज़रिए से देखते हैं आप? देखो जी, ये ऐसा है कि जो एकल विद्यालय में जो बेटियां हमारी जो आचार्य का काम करती हैं, तो सबसे पहले हमारा एक ही प्रयास रहता है कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे आचार्य हैं, इनको अपने धर्म के बारे में बताया जाए कि हमारी उत्पत्ति, हमारे समाज का जो अच्छापन है उसको बाहर लाया जाए। और जो जैसे कि हम इनको ट्रेनिंग देते हैं कि सुबह कैसे उठना है, कौन सी वंदना करनी है, गायत्री मंत्र करना है, हनुमान चालीसा करना है, सब कुछ जो एक बच्चों को सिखाया जाता है, पहले वो इन्हीं आचार्यों को सिखाया जाएगा और इनके बाद फिर जे गांव में जाके अपने मोहल्ले में, अपने घर में, हमारे वहाँ विद्यालय होते हैं छोटे छोटे, जो 15-20 बच्चे होते हैं, उसमें ये जाके उनको सिखाते हैं। और फिर इसके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि हमारी एकल जो संस्था है, जो एक हिंदू समाज को, जो आज हमारा समाज धर्म के नाम पे डूबता जा रहा है, उसको कैसे हम अपने बच्चों को कैसे उसका ज्ञान करवाएं। जैसे कि हमारे हनुमान चालीसा का अभी काफ़ी महत्व चल रहा है, तो उसको बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाया जाता है। और उसमें हमें ये भी सिखाया जाता है जो खेती करनी है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जो हमारा किचन का पानी निकलता है वो 100 का खड्डा होना चाहिए। बहुत सारी बेटियों में, बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनको खून की कमी हो जाती है। हम इन बेटियों को ये भी बताते हैं कि घर में लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए, जो कि हमारा फ्री में एक इलाज हो जाता है। हमारी आयरन की कमी, खून की कमी नहीं आएगी अगर हम उसको आयरन, जो हमारी लोहे की कढ़ाई है, उस पर सब्जी बनानी है। ये हम इन सब को सिखाते हैं और ये हमारी संस्था बस इसी छोटे छोटे काम में लगी रहती है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आपने जैसे कहा कि स्वदेशी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है जी। जो हमारी पुरानी संस्कृति है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, इन बेटियों को वो सिखाया जा रहा है, वो हमारी पुरानी संस्कृति में आता है। मैं अभी जब हम नगरी से चले थे ऐरमा मंदिर की ओर इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, मेरे साथ भाजपा जिला सचिव थे रवि अंदोत्रा जी। तो मैंने उस समय जब बात करी है तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाजपा और संघ के साथ इसको देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप पिछले 2 वर्षों से इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, इस विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि ये जो एकल विद्यालय है ये आरएसएस की ही संस्था है, जहाँ भाजपा का एक हिस्सा है। क्या मानते हैं लोगों को? मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसका पूरा ब्यौरा दें, क्लैरिफाई करें, ताकि लोगों के दिमाग में रह सके एकल विद्यालय है क्या चीज़। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि हम सारे भारतवासी हैं, चाहे भाजपा से है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे किसी अन्य दल से है। एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी ना, जो हमारे देवी देवता है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो तो सबकी एक है। उसमें तो हम अलग नहीं हो सकते कि ये भाजपा का है तो इसका भगवान और है, ये कांग्रेस का है इसका भगवान और है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, सारे मिलके, अब हमारा मकसद तो एक ही है ना कि मिलके सब ने अपने समाज का सुधार करना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इन चीज़ों को राजनीतिक तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि मैं वही चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि समाज इसे किस वर्ग से देखे, शिक्षा के वर्ग से देखे जहाँ राजनीतिक की। क्योंकि आज अगर किसी चीज़ पे राजनीति होती है तो वो भाजपा के साथ जोड़ी जाती है। जिस तरह से इस विद्यालय में अगर कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि समाज फिर से उभर सके, और नई चीज़ों को, जिस तरह से हम नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को छोड़ के, इतिहास का अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें अपना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बेटियों को वो सिखाया जा रहा है कि समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से रसोई में काम करना है, किस तरह से आप जिस तरह से बता रहे हैं। तो मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि उससे आप अपनी तरफ से थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए ताकि इस पर राजनीति चर्चा ना हो, इसको सिर्फ शिक्षा के सत्र पे देखा जाए, जिसके लिए आप चाहते हैं कि जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच सकती वहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं एकल विद्यालय की तरफ से। देखो, बात ऐसे है कि जो राजनीतिज्ञ होगा, जो राजनीति करने वाला होगा, वो तो इसको अपने तरीके से व्याख्या करेगा।
वो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसमें कोई भाजपा या संघ या किसी, हम सब मिलके जितने भी लोग हैं, हमारे अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी में, जो किसी दल से कोई नाता नहीं रखते हैं, कुछ दूसरे दलों से रखते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अलग दल से हूँ, मैं भाजपा या संघ से नहीं हूँ, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक है ना, लक्ष्य एक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि अगर हमने अपने समाज को तो बचाना ना, भाजपा कांग्रेस या अन्य दल हम बाद में बनेंगे, पहले हमको अपने समाज को तो बचाना है। तो समाज को बचाने के लिए हमें जो भी पार्टी, जो भी संस्था समाज के लिए अच्छा काम करेगी, हम उसी काम में साथ देंगे। समाज में जो भी बेहतर के लिए करेगा हम उसी का साथ देंगे। ये कहना था। मेरे साथ खड़े इस समय जो एकल विद्यालय के बनोटी संच से विभाग से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट की हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि आरएसएस का हिस्सा है, भाजपा का हिस्सा है, लेकिन खुद अजय जी ने बताया कि वो भी किसी अन्य दल से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी दल के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ समाज को शिक्षित करने का एक जरिया है, ताकि उन क्षेत्रों में पहुंचकर, उन बेटियों तक पहुंचकर, उन बच्चों तक पहुंचकर उन्हें शिक्षा दी जाए, समाज के प्रति जिम्मेवारी बताई जाए, ताकि एक बेहतर समाज बनाया जा सके, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शहीदों ने और बहुत सारे लोगों ने एक सपना संजोया था कि एक समाज बेहतर बनाना है। तो इसी साथ हम प्रयास करेंगे कि अंदर जाकर भी उन बेटियों से बात करने का, अगर इनका संगठन ने अगर परमिशन देता है, इजाज़त देता है तो। चलिए आगे बात रहे थे कि हमें अगर वहाँ से परमिशन मिलती है, इजाज़त मिलती है, तो हम उन बेटियों, उन महिलाओं से भी पूछने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, किस तरीके की शिक्षा जो है वो ले रही हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास में हम सफल हुए हैं और हमें कुछ समय के लिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ बेटियां हैं यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, किस सत्र की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उन्हीं से पूछेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो इन्हीं के माध्यम से हम जान पाएंगे कि वो जो आगे के समाज को बेहतर बनाने का काम करेंगी वो किस तरीके से करेंगी और क्या इनकी अहम भूमिका है वो रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। मेरे साथ कुछ बेटियां हैं और कुछ महिलाएं हैं, उन्हीं से बात करेंगे जो लगातार पिछले 7 दिनों से एकल विद्यालय की कक्षाएं लगा रही हैं। वही बताएंगी इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ सीखने को हम बता रहे हैं कि हम एकल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले आचार्य से बात करने का प्रयास कर रहे थे और इस समय मेरे साथ 3-4 आचार्य जुड़ी हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कितनी बेहतर शिक्षा और किस तरह की शिक्षा यहाँ ग्रहण करते हैं, क्योंकि समाज को इन्हीं की ज़रूरत है जो आगे जाके समाज को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं। आचार्य हम बता रहे हैं कि हम एकल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले आचार्य से बात करने का प्रयास कर रहे थे और इस समय मेरे साथ 3-4 आचार्य जुड़ी हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कितनी बेहतर शिक्षा और किस तरह की शिक्षा यहाँ ग्रहण करते हैं, क्योंकि समाज को इन्हीं की ज़रूरत है जो आगे जाके समाज को बेहतर बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं आचार्य जी से। जय श्री राम। ज्योति शर्मा, अंचल कठुआ, संच बनोटी। मैं एकल अभियान की कार्यकर्ता हूं और मैं इस संगठन से जुड़ी हूं। हमारा जो जहां पे प्रशिक्षण चल रहा है, हमें संस्कारों की शिक्षाएं दी जा रही है और सबसे पहले सुबह उठ के हम जहां पे हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम हथेली मंत्र बोलते हैं। सुबह उठते ही क्राग्रे बसते लक्ष्मी, कर्म दे सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते दर्शनम। और हमें जहाँ पे भोजन करने से पहले भी भोजन मंत्र सिखाया जाता है, जो कि हम घर जाके अपने बच्चों को अपने गांव में हर जगह प्रचार करेंगे कि एकल अभियान के माध्यम से हम किस तरह से बच्चों को संस्कार देंगे, जो कि संस्कारों से हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी एकल अभियान की साथ जुड़कर ही हम जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुंच पाई वहाँ तक बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम वैशाली है। मैं वैशाली जी कहाँ से आती हैं? हम बरनोटी से आते हैं। मेरा संच बरनोटी है। तो सबसे पहला मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप संच से जुड़ी हुई हैं, किस तरह का माहौल लगता है, क्या सीखने को मिल रहा है अभी तक, और क्या लगता है कि कितने काम आगे जाकर काम आएगा समाज में, समाज को बेहतर बनाने में? समाज को बेहतर बनाने में ये काम आएगा कि हमें जो संस्कारों की शिक्षा हम जो भूल चुके थे,
हमारे बच्चे भूल चुके हैं, जो बाहर विदेशी स्वदेशी अब विदेशी को अपना गए हैं और स्वदेशी को भूल चुके हैं। हमारा यही काम है कि उनको स्वदेशी लाना है और विदेशी को छोड़ना है। हम संस्कारों की शिक्षा देनी है बच्चों को जय श्री राम जब भी बच्चों को सिखाते हैं, देते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि घर भी बच्चे हमारे बाहर जाते हैं पाँव छूकर जाते हैं। पहले बच्चे भूल चुके थे हेलो हाय छोड़कर अब बच्चे पाँव छूकर बाहर जाते हैं। और बच्चों को हम मंत्रों की शिक्षा देते हैं, बच्चों की सिखाते हैं। जब पहले नमस्ते करना भूल गए थे बच्चे, अब जय श्री राम नमस्ते सब कुछ बोलते हैं। और तो इसके साथ साथ तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप एक महिला हैं, तो कहा जाता है कि महिला जो पहले एक बेटी होती है फिर वो महिला बनती है, यानी कि वो एक बेटा अगर घर का चिराग होता है तो बेटियां 2 घर की चिराग होती हैं। तो कितनी अहम भूमिका है एक महिला की और एक बेटी की वो समाज को बेहतर बनाने में? महिला और बेटी की समाज को बेहतर बनाने में यही है, हम वहाँ पे भी काम करती है जहाँ पे आके हम 2 घरों में काम करती हैं, तो वहाँ पीछे भी करती हैं, आगे आके भी अपने बच्चों को भी देखना है, समाज को भी देखना है। समाज को देखना है कि जैसे गाँव को देखना है, गायों को जागृत करते हैं कि जैसे योजनाएँ हैं जो भारत की एकल विद्यालय हमें यही बताता है कि अगर जो इसकी योजनाएं 5 प्रकार की योजनाएं हैं उनके बारे में गाँव को जागृत करो, उनको बताओ। जैसे लाडली बेटी स्कीम आ गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आ गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आ गई, वो हमें लोगों को बतानी है कि ये सरकार की योजनाएं हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। इसके साथ साथ हम बच्चों को मंत्रों का उच्चारण करा के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनु है। किस क्षेत्र से आती हैं? हम नगरी से आते हैं। जी। तो एकल विद्यालय में आप आती हैं तो क्या कुछ सीखने को मिलता है समाज को बेहतर बनाने में? एकल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हम सब हिंदू हैं जी, सब लोगों को बताना है कि हमें एकल में जात पात जैसे छुआछूत ये सब ख़त्म करना है और हमें अपने देश को एक विश्व गुरु बनाना है। मुझे गर्व है कि हम एकल का काम कर रहे हैं और ये एकल का काम बहुत ही अच्छा है। जैसे इसमें कहा जाता है कि हम सभी मिलकर देश के राम जी के सैनिक बनकर देश में राम राज्य लाएंगे। साथ एकल संच के जो यहाँ पर लगातार पिछले 7 दिनों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने इस पूरे यहाँ पर जिस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ सिखाता है एकल, वो उन्होंने अपने तरीके से बताया। तो समाज को बेहतर बनाने में महिलाओं का, बेटियों का कितना योगदान रहता है, ये एकल विद्यालय के विद्यार्थियों और संच से ही सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जिसको लेकर हम यहाँ पहुँचे थे वो जानकारी हम लोगों तक पहुँचा सके। और सबसे बड़ी बात, आज जिस तरह से हमने संघ या भाजपा का कोई संगठन नहीं है, एकल सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा देना, बेहतर समाज को बनाना है। ये था आज एकल विद्यालय में पहुंचकर हमने किस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाई, एक प्रयास किया था हमने। और कल फिर हम कोशिश करेंगे कि एकल विद्यालय में पहुंचकर जिस तरह से संच के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वहाँ क्या कुछ सिखाया जा रहा है, ये वहाँ के संच के विद्यार्थियों ने अपने मुख से बोला है। तो हम प्रयास करेंगे कि लगातार चलने वाले इस कार्यक्रम को कवर करें और आप तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और सबका जम्मू कश्मीर का प्रयास है कि हर छोटी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं, और यही प्रयास था आज की इस दौरे का भी। हमारे साथ रवि अंदोत्रा जी हैं, जिन्होंने कुछ बातें संक्षेप में बताई थी, भाजपा जिला सचिव थे। हालांकि एक चीज़ हमें और भी जहाँ से पता चली है कि जो एकल विद्यालय है वो किसी संगठन के साथ नहीं, बल्कि वो अपना कार्य समाज सेवा के तौर पर कर रहा है। ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ना आरएसएस से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल था, बड़े सारे लोगों का सवाल भी है, और बड़े सारे लोग इस दुविधा में भी हैं कि ये संगठन जो है आरएसएस का है और भाजपा का है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ से बात हुई थी, ब्लॉक के अध्यक्ष थे संच के, उन्हीं से बात हुई थी, उन्होंने जिससे पूरा क्लैरिफाई किया। और हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचाएँगे, और ताकि इन चीज़ों को सही तरीके से जान सके। तो सबका जम्मू कश्मीर का यही प्रयास रहता है, और आज एक बार फिर हमने वही प्रयास किया था। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर एक नए जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राजकुमार एरमा, जय हिंद, जय भारत।